नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राना आज भारत पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज नई दिल्ली में शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। वैश्विक बाजार में आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का माल और सेवा निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 820 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। अब समाचार विस्तार से। वर्ष 2028 में मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राना आज भारत पहुंच रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प के कारण से आज मुंबई हमले के आरोपी को भारत लाया जा रहा है और उसे कड़ी सजा दी जाएगी। मुंबई में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आतंकियों को सजा दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। खबरों के अनुसार तहव्वुर राना को अमेरिका से विशेष विमान से नई दिल्ली लाया जा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय पटियाला कोर्ट और राष्ट्रीय राजधानी के कुछ अन्य इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राणा को अमेरिका के सर्वोच्च अदालत से प्रत्यर्पण का अंतिम आदेश खारिज होने के बाद भारत लाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा कि तहव्वुर रहमान की वापसी मोदी सरकार की कूटनीति की बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले सभी लोगों को वापस लाने की भारत सरकार की जिम्मेदारी है। एक निजी टेलीविजन चैनल पर श्री शाह ने कहा कि तहव्वुर राना पर भारतीय अदालत में मुकदमा चलाना देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से देश में राष्ट्रीय विरोधी ताकतों पर कड़ी निगरानी रखी गई है। श्री राय ने कहा कि देश से आतंकवाद का लगभग पूरी तरह सफाया हो चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले 14 वर्षों में भारत में स्थिरता पैदा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज नई दिल्ली में शुरू होगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। पिछले सप्ताह राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकरण ने यह योजना लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस योजना के माध्यम से वर्ष 2014 में लोगों को स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय 62% से घटकर इस वर्ष 38% रह गया है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार के बीच प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित योजना 2021 में शुरू की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई करेंगे। केंद्र सरकार ने कल इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में केविएट यानी विरोध पत्र दाखिल किया। केविएट आवेदन वादी यह सुनिश्चित करने के लिए दाखिल करता है कि बिना उसके पक्ष सुने उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किए जाएं। सर्वोच्च न्यायालय में इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दाखिल की गई है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 मंगलवार से प्रभावी हो गया था। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। वैश्विक
बाजारों में आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का माल और सेवा निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 820 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा 778 अरब डॉलर था। उभरते व्यापार परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग निकायों के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा आयोजित बैठक में ये आंकड़े सामने आए। श्री गोयल ने लाल सागर संकट, इजरायल हमास संघर्ष और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद निर्यात में सर्वकालिक उच्च उपलब्धि के लिए निर्यातकों की सराहना की। बैठक के दौरान श्री गोयल ने निर्यातकों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ चल रहे चर्चाओं में से भी अवगत कराया। केंद्र ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना के अंतर्गत सामग्री लागत में 9.50% की वृद्धि की है। यह योजना केंद्र प्रायोजित है। इसके अंतर्गत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के बाल बालिका तथा पहली से 8वीं तक पढ़ने वाले 11 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को गर्म पका हुआ भोजन परोसा जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नई दरें 1 मई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी। इस वृद्धि के कारण केंद्र सरकार पर वर्ष 2025-26 में 954 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आएगी। केंद्र सरकार समग्र लागत के अलावा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से लगभग 26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। सरकार खाद्यान्न की 100% लागत वहन करती है। इसमें लगभग 9,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की सब्सिडी और भारतीय खाद्य निगम डिपो से स्कूल तक खाद्यान्न की 100% परिवहन लागत शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा के दूसरे दिन आज रामायण पर आधारित एक कठपुतली नाटक देखी। राष्ट्रपति ने एक चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध के विभिन्न पहलुओं और साझा वैश्विक तथा क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा की। स्लोवाकिया की अपनी राजकीय यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति विदेश मंत्रालयों का दौरा करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। 24वें और अंतिम जैन तीर्थकर भगवान महावीर जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। यह जैन समुदाय के सर्वाधिक पवित्र दिनों में से एक है। भगवान महावीर के अनुयायी आज के दिन प्रार्थनाओं का मंत्रोच्चार और प्रसाद वितरण करते हैं। इस दिन शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज महावीर जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर अहिंसा और करुणा के मूर्ति थे, जिन्होंने अहिंसा परमो धर्मा के संदेश से मानवता को नई राह दिखाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि भगवान महावीर की शिक्षा हमें करुणामयी और सद्भावपूर्ण विश्व की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मतों का सम्मान करते और सभी जीवों के प्रति दया का उनका संदेश आज के युग में और प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को महावीर जयंती पर शुभकामनाएं दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तमिलनाडु और केरल में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में गरज के साथ बारिश का अनुमान है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।